जो हमरे घर प्रोग्राम रहे ये एक वर्कशॉप रहे आज विशेष करके सेक्सुअल हरासमेंट ऑन वुमेन एट वर्किंग प्लेस उकर विषय में एक वर्कशॉप रहे। तो ये सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट बने 2013 में, लेकिन आज 2023 10 बरस तक हमरे कर चाय बागान क्षेत्र में ये लागू न खे वालिकर बारे में जानबे नहीं करें आदमी मन। चाय बागान कर आदमी मन को परिचित न खाएँ ये कानून से, जबकि ये कानून विशेष करके महिला मन लगे न है। और हमारे चाय बागान क्षेत्र काल से 90% महिला मन है। महिला मन का कार अधिक रहते हुए यहाँ ये कानून का कार विषय में जानकारी न थे, जबकि कानून के आधार पर ही मैनेजमेंट का कर खुद दायित्व बनेला कि यहाँ एक हर एक चाय बागान में एक ये कमिटी बनी, जगह का कहने ये इंटरनल कमिटी बनी सेक्सुअल हरासमेंट के कर ऊपर में। लेकिन वो बहुत कम बागान है, बहुत कम बागान के एक ही बागान में पता लगलक ऐसा मीटिंग में, वो है कमालपुर बागान में, जहाँ पर ऐसा कमिटी बने और डुआर्स और तराई में कहीं पर भी ये नखे बना। तो ये विषय पर एक जागरण लाने के लगी ये प्रोग्राम ऐज करल रहे और काफ़ी आदमी उपस्थित रहे और इकर में मैं पार्टिसिपेट कर रहे। कलकत्ता से सबूज मंचो और संगीता और एक नागरिक कमेटी वुमन जॉइंटली NGO हकाएँ वुमन इकर बहुत प्रचार करत हैं। वुमन आए रहे, वुमन कर एज ए गेस्ट स्पीकर के रूप में आए रहे वुमन। और विषय पे वस्तु तो बहुत ही गंभीर विषय है हेल्थ के लेकर के, कारण कि आदिवासी मन का कार्य हेल्थ स्ट्रक्चर है नहीं। आज से 100 बरस पहले कर आदिवासी मन और आज कर आदिवासी में बहुत अंतर हो जाता। आज कर आदिवासी मन का कर ऊंचाई अधिक से अधिक आवे तो 5 फुट, नहीं तो 5 फुट से नीचे होने, जबकि आगे लंबा चौड़ा ही फुट हुआ तरह है। लेकिन आज चाय बागान कर आदिवासी मन में देखबे तो ज़्यादातर 4 फुट 5 फुट इतने ही दुबला पतला। हाँ, एक थप्पड़ मारबे तो कहीं गिर जब ऐसा किसी न ही मन पुलिस में जाए कि योग्य, न मिलिट्री में जाए कि योग्य। हाँ, इस प्रकार का परिस्थिति चाय बागान में है। उकर कारण है कि हेल्थ के बारे में चाय बागान क्षेत्र में चिंता भावना बिल्कुल नहीं हुआते। एक तो दवा दारू तो अलग चीज़ है, लेकिन न्यूट्रिशन खाद्य पदार्थ जो है वो आज चाय बागान में न थे। आगे ये चीज़ मिलत रहे कि जंगल से जो खाद्य पदार्थ मिलत रहे वो पौष्टिक रहे, लेकिन ऐसे जंगल का कार खाद्य पदार्थ भी पौष्टिक न थे, कारण कि दवाई छिटल जाते। हाँ, चाय बागान में दवाई उकर असर दूसरा जन भी पड़ाते। नदी का जो मछली है, आगे मछली बहुत मिलत रहे डुअर्स में, मछली मिलत जाए जेके ईमान मछली का बाजार से कीन के मछली डुअर्स का आदमी मन नहीं खाता रहे, मैं अपन नहीं कर जाते का। हाँ, यही हमारे ये धूड़ा आसपास बहुत मछली रहते रहे, तो वो मछली पौष्टिक रहे, उसका स्वाद भी अलग था। लेकिन आज वो मछली का कार भी कोनो स्वाद नहीं पावे, कोनो ये कारण कि हुआ पर भी दवाई जो एखन पेस्टिसाइड चाय बागान में छिटल जाएला वो नदी में उतराते और उके खाता है, जेकर चलते ऐसे यहाँ का पूरा डुअर्स का हेल्थ जो है वो खराब है। बात ऐसा है जो नागरिक हूँ पहले शुरू से ये बात बोल रहे जा रहा हूँ, और हम लोग का अब रिपोर्ट देखे हैं क्या नहीं आपको मिला है? कल जो कलरफुल जो ये मिला है नहीं, वो गंगा का पास मिल जाएगा उसको, तो वो अब उसमें अब देखा जाएगा। तो हम लोग जो सर्वे किया था नागरिक मंच की तरफ से, उसमें हाल बहुत ख़राब है। पहला तो ये है जो उनका
मिनिमम वेजेस जो होता चाहिए था, प्लांटेशन लेबर एक्ट के मुताबिक जो सुविधा उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेके, उसको सैनिटेशन को लेके, उसको टॉयलेट से लेके, उसको ग्रेजुइटी को लेके, ये सब जो सुविधा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर बीघा वर्कर बढ़ते जा रहा है, अर्थात टेम्पोररी वर्कर बढ़ता है, परमानेंट वर्कर कमते जा रहा है, तो बीघा वर्कर तो चाव भी नहीं मिल रहा है, उसको जो महीना में जो चाव मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, छाता भी नहीं मिल रहा है, तो उसको कुछ नहीं मिल रहा है। और ये इसको 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 दूसरी बात यह है, इतना महिला श्रमिक होने के बावजूद भी उसका घर भी नहीं है, तो बीघा वर्कर क्या करता है, उनको टॉयलेट कहाँ करेगा वो। सोचिए, जो परमानेंट वर्कर का आजू बाजू में उसका अपना घर है, लेकिन बीघा वर्कर बहुत दूर से आता है, तो ये जब जो मांग है, डिमांड है, एक भी डिमांड वो लोग एक यहाँ पे कार्यकर नहीं कर रहा है, और मिनिमम वेजेस भी दे नहीं रहा है। अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस फिक्सेशन, वो एक तो आइन है मिनिमम वेजेस 1940 एक्ट के अनुसार, 1955 में उसका एक तो कमीशन हुआ था, उस कमीशन के अनुसार जो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए, वेज फिक्सेशन जैसे होना चाहिए, वो तो वेज नहीं मिला। हठात से सरकार 202 से 232 कर दिया। ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार में निर्वाचन के पहले उन्होंने 30 रुपया बढ़ा दिया, फिर 18 रुपया बढ़ाया, लेकिन वो मैनेजमेंट जाके हाई कोर्ट में उसको अटक दिया है। तो 250 मिलना चाहिए, अभी 232 मिल रहा है, तो चलेगा कैसे। सारा देश में बहुत सारे राज्यों है, केरला है, आसाम है, सभी राज्यों, सभी में मिनिमम वेजेस है। अभी प्लांटेशन लेबर एक्ट कहीं भी लागू नहीं हुआ है, लेकिन मिनिमम वेजेस है तो वो मिनिमम वेजेस होना चाहिए। कौन सा क्षेत्र है सरकारी तरफ से जो ऑक्यूपेशन को जो शेड्यूल बना है, कौन सा क्षेत्र है जहाँ 232 का मिनिमम वेजेस है? कहीं भी क्षेत्र नहीं है। सरकारी क्या मिलता है वो सब अलग बात है, लेकिन सरकारी तरफ से जो 232 ठीक कर दिया है, ये कौन सा क्षेत्रों में आप दिखाओ। 112 ऑक्यूपेशन का शेड्यूल है सरकार के, जिसमें वो सरकार मिनिमम वेजेस फिक्सेशन करता है। आज के दिन में जो पहला था, जो एक तो ओरिएंटेशन था महिला मजदूर जो बागान में काम करने वाली है, तो करीबन 11 बागान से, आजू बाजू का 11 बागान से, हल्दीबाड़ी से लेके एथेलबाड़ी से लेके ये राजा बागान, सब बागान के महिला मजदूर था, करीब 50 महिला मजदूर थे। उसके साथ एक तो ओरिएंटेशन, जो ये कानून है क्या, ये कानून कैसे लागू किया जाएगा, 2013 का जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस आइन, कर्म क्षेत्रों में जो उन्होंने स्थगा आइन, उसी ओरिएंटेशन के ऊपर। दूसरी बात यह है, जो उसके बाद हम लोग ट्रेड यूनियन और बागान लेवल पे जो संगठक है, ऑर्गेनाइज़र है, ट्रेड यूनियन लीडर लोग है, उससे हम लोग चर्चा किया।